हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारी छोटी बच्ची काइंड ऑफ एक्सपोज हो जाती है। वो भी देखती है अरे मैं एक्सपोज हो गई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है पिछले जन्म में जब सब मुझे परेशान करते थे, ये एक लौता था जो मेरी परवाह करता था और मेरा काफी अच्छा दोस्त बना था। ये जन्म में भी करना चाहिए। वो भी कहता तू मछली हो क्या। वो भी कहती नहीं मैं मछली नहीं हूँ, मैं मरमेड यहाँ पर हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन आई मीन छोटी बहन। वो भी कहता नहीं तुम मछली हो, प्यारी सी मछली हो, आ जाओ प्यारी सी मछली बाहर, चलो हम दोनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं। तो ये भी कहती है दोस्ती या मुझे भी दोस्ती करना है, बाय द वे भैया जी शुक्रिया। वो भी कहता भैया मत बोलो यार, भैया मत बोलो, लीली बुलाओ मुझे। तो ये भी कहती है लीली, अरे लेकिन भैया हो तो मैं भैया बुलाऊंगी ना, मौसी तुम्हारा नाम है। वो भी कहता मौसी नहीं, मेरा नाम मौसी नहीं है। अरे तुम बहुत ही फनी हो, क्यूट भी हो, अच्छी बातें करती हो। मैडम जी भी लाइक करे यार मेरा भैया थोड़ा सा पागल टाइप का है, चलो कोई नहीं यार। हाँ लेकिन सुनो, ये जो मेरी मछली वाली पावर है ना, किसी को मत बताना, समझे। फिर मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी, जादू, और तुम्हारे साथ दोस्ती भी करूंगी, बस सच्चाई मत बताना। वो भी कहता ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उतने में सब लोग ढूंढ रहे थे कि ढूंढो कहाँ पर है, गायब नहीं होनी चाहिए, राजा मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये भी कहती शिट वो लोग आ गए, मुझे नॉर्मल होने दो। वो नॉर्मल हो जाती है और कहती बाल बाल बची, एक्सपोज हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। और वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। प्रिंस भी कहता क्या हुआ, मर गई क्या मछली। वो मछली जगो ना। उतने में नौकर लोग आ जाते हैं और कहते यहाँ पर है, ऐसा लगता है बेचारी पानी में डूब गई, सांस नहीं आ रही, अरे राजा को बुलाओ। राजा उतने में आ जाता है। बेटा भी कहता पापा, लेकिन पापा इतना अजीब आदमी है, अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं देता। वो बेटी के पास आता है और कहता लगता है डूब के मर चुकी है, अरे डॉक्टर को बुलाओ, बचाओ इसको, जल्दी से बचाओ। और बेटा बस देखता का देखता रह जाता है। बेटी को कमरे में लाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, बोला जाता है डॉक्टर के बच्चे माँ की चेक करना। डॉक्टर भी कहते हैं ये चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि अरे मैडम जी को कोई बीमारी नहीं है, बस बेहोश हो गई है, 2 मिनट में होश में आएगी, खाना पीना खिलाओ, दूध बूध पिलाओ, प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी आएगी और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। उतने में बेटी होश में आती है और कहती है पापा पापा, कुछ गंदे लोग थे जिन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे खाना भी नहीं दिया, प्यास भी नहीं दिया, उन गंदे लोग को सजा दो। ये भी कहता गंदे लोग को सजा दो, साली तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली, और मैंने तुझे कमरे में बंद किया था। वो भी कहती है पापा बहुत ही गंदे हो, आपने मुझे कमरे में कैसे बंद किया। वो भी कहता चुप कर, बहुत बकवास करती है। वो भी कहती है ठीक है पापा नहीं बोलूंगी। पापा भी कहता गुड, बड़ी आई, ठीक है सजा दूंगा। 2 बॉडीगार्ड को मैंने बंद करने को बोला था, उन दोनों बॉडीगार्ड को सजाए मौत। बेटी भी कहती है पापा बात बात पे सजाए मौत क्यों दे देते हो। नहीं नहीं सजाए मौत मत दो प्लीज यार, आप ऐसा कैसे फैसला ले सकते हो, आप होते कौन हो। ये भी कहता मैं होता कौन हूँ, मैं होता कौन हूँ, राजा हूँ राजा, इस देश का राजा, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा उसका फैसला भी मैं ही लेता हूँ। बेटी भी देखती है कि अरे पापा के अंदर तो अजब ही एटीट्यूड यहाँ पर है। सुनो पापा मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। वो भी कहता है सीक्रेट, अबे तो छोटी सी बच्ची है, सीक्रेट जितना तेरी हाइट भी नहीं है, तू भला मुझे क्या ही बताएगी। ये भी कहती है नहीं नहीं पापा ये कमाल का सीक्रेट है, वो ये है कि आई लव यू वेरी मच पापा, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। वो भी कहता है अबे क्या बकरी है। वो भी कहती पापा सही बकरी हूँ, लेकिन आप बहुत ही गंदे हो, आप मासूम लोग को मारते हो, मत मारो, फिर मैं आपको हेट करूंगी। वो भी कहता है अरे यार इसका अलग ही नाटक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है मैं जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड को सजा मिलेगी, कोड़े मरवाने जाएंगे। नौकर लोग को विश्वास नहीं होता वहाँ, इन लोगों ने ठान लिया कि सजाए मौत यानी सजाए मौत दे के रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी के कहने पे पहली बार इन्होंने फैसला बदल लिया, कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रहा। राजा भी कहता है क्या रे नौकर क्या सोच रहा है, भागता या फिर मारू तुझे। वो भी कहता ना मत मारो। और वो वाला जो प्रिंस है ना वो आता है और कहता है पापा सुनो ना। पापा भी कहता है क्या हुआ, बोल क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है, अबे गूंगा है क्या बे साले। तो बेटी भी कहती पापा गुस्सा मत करो बड़े भैया, मेरे साथ दोस्ती करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए आए और आप ऐसा डांट के इनको भगाओ मत। वो भी कहता अच्छा अब तो इसके लिए स्टैंड यहाँ पे ले रहा है, इसके लिए स्टैंड यहाँ पे लेगी, तेरी है इसी की तैसी, चल निकल यहाँ से, और इसको जो काम दिया था इसको अपना काम करने दो। वो भी देखती है पापा बहुत गुस्सा करते हो। बाय द वे मैं थोड़ा मतलब अरे हाँ मैं दीवार चढ़ के ऊपर का जो कोना था ना उससे कमरे से बाहर आई थी, मैं दीवार और पेड़ चढ़ना जानती हूँ, चढ़ के दिखाऊं क्या। वो भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, मुझे चढ़ के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगली बार कमरे से ऐसे चढ़ के मत भागना। वो भी कहती या नहीं भागूंगी। फिर खाना पीना ला के दिया जाता है। ये भी कहती ओ माय गॉड कितना टेस्टी टेस्टी खाना है। वो भी कहता खा ले, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, और कुछ चाहिए। वो भी कहती या मेरे को दूध चाहिए। तो राजा भी कहता जा रहे नौकर जल्दी से दूध का बंदोबस्त कर।
वो भी कहता मालिक दूध तो आ गया, लेकिन बच्चे लोग को डायरेक्ट हम गिलास में दूध नहीं दे सकते, पी नहीं पाते, अरेंजमेंट कैसे करे। राजा भी कहता नल्लो तुमको ये भी नहीं आता दूध लेने का, गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करने का, बोतल में डालने का, निप्पल लगाने का और ये लेने का, ले पी ले। वो भी कहती अरे पापा आपने तो बढ़िया दूध बनाया। छी यार, ये कैसे दूध बनाते हैं, ये बेकार है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं जो वापस नींद आ रही है, मैं वापस सोने चली गई। और राजा का जो बेड है ना उस पे जाके सो जाती है। राजा को और गुस्सा आता है कि जब मैंने इसको इसका खुद का कमरा दे दिया, ये मेरे कमरे में मेरे बेड पे सो रही है, राजा के बेड पे। नौकर भी लाइक करे फिर से सजाए मौत ना दे दे। लेकिन क्या इस बार राजा प्यार से कहता है कि बेचारी सो गई है, सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करते। नौकर को विश्वास नहीं होता है, राजा कितने अच्छे बन गए। राजा भी कहता है क्या रे नौकर क्या मजे ले रहा है, भागना। वो भी कहता है या मालिक भाग रहे। तो राजा भी देखता है कि वे थोड़ी सी नौटंकी बाजे, नोटी गाले, लेकिन बड़ी प्यारी बच्ची है यार, सोने दो। यानी राजा के दिल में भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा प्यार आ रहा है। हाँ, वो जो थी बेटी सोते सोते अपना बोतल पकड़ के सो रही थी और कहती है मेरा बोतल है, मैं किसी को लेने नहीं दूंगी, मैं मार दूंगी जो मेरे बोतल के पास आएगा तो। लेकिन बाप बोतल को लेके साइड में रख देता है। अरे बोतल लेके कैसे सोएगी, वो तो सपने में चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे तैसे बोतल पकड़ लेती है और कहती है दूध, मुझे दूध चाहिए। बाप भी लायक अरे यार ये सपने में अजीब हरकतें किए जा रही है यार, क्या वाकई में इसकी जो माँ है इसने इसको कुछ सिखाया नहीं, या उसने कुछ ज्यादा सिखाकर मेरे पास भेजा होगा। अगले दिन की बारी आती है, राजा बाहर आता है। नौकर भी कहता बोलो मालिक। अरे मालिक ऐसा लगता है रात भर सोए नहीं। वो भी कहता चल निकलना, क्यों दिमाग का दही कर रहा है साला। जैसे सोने को बैठा वो कभी उठ के मेरे मुंह पे आती, कभी उठ के मेरी छाती पे आती। भाई कल रात को मुझे उसने सोने नहीं दिया, और सुनो कल से मेरे कमरे में नहीं सोएगी, उसको उसके कमरे में भेजो। नौकर भी कहता या ये भेज देंगे। अब इधर खबर मिलती है बड़की प्रिंसेस को। उसको विश्वास नहीं होता कि वाट राजा ने सजा देने के बदले उल्टा अपने कमरे में सोने का मौका दे दिया। इतनी बड़ी मैं हो गई अभी तक मुझे अपने कमरे में नहीं सुलाया। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आ रहा है। उतने में इसकी माँ आ जाती है और कहती है क्या हुआ, तू एक प्रिंसेस है, तू अपनी डिग्निटी मेंटेन किया कर, ये क्या सड़क की फालतू औरतों की तरह बर्ताव कर रही है। वो भी कहती मम्मी लेकिन तुम कब कैसे यहाँ पे चली आई। वो भी कहती है कब कैसे यहाँ पे चली आई। हाँ सुनने में आया तेरी एक छोटी बहन आई है, क्या नाम है, कोई नौवी प्रिंसेस है, एक मौका देखूंगी और देख के उसको मरवा डालूंगी। प्रिंसेस भी कहती है अरे मरवा डालोगी, छोटी बच्ची को ऐसे कैसे मरवा डालोगी। वो भी कहती है चुप कर, बोलने का नहीं मेरे सामने। वो भी कहती है ठीक है बोलूंगी नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा पापा के कमरे में गई थी, पापा को परेशान किया था। टेंशन नहीं लेने का मम्मी, मैं देख लूंगी, मैं उसको पक्का परेशान यहाँ पे करूंगी। ये भी कहती है गुड, तू मेरी प्यारी बच्ची है, अपनी अच्छी बच्ची है, मेरे संस्कार तुम्हारे अंदर है। वो भी कहती है मम्मी आपके संस्कार मेरे अंदर है। अरे यार चलो कुछ ना हो जाए, मैं पापा का दिल यहाँ पे जीतूंगी और पापा के नजर में नंबर 1 प्रिंसेस यहाँ पे बन के रहूंगी। अब आते भाई हमारी अपनी छुड़की की ओर, जो आई थी दूसरे देश का जो प्रिंस है ना उससे मिलने के लिए, और कहती है किधर हो सामने आओ। तो कलुआ स्नेक आता है, ये डर जाती है, स्नेक मेरे पास मत आओ। प्रिंस आता हूँ कहता हुआ 2 दिन पहले दोस्ती किया, अब वापस यहाँ पे डर लगने लगा, बड़ी फालतू लड़की है। वो भी कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। वो भी कहता क्या लेकर आई है। ये भी कहती है तुम्हारे लिए यमी चीज केक लेकर आई हूँ, अपने हाथों से यहाँ पे बनाई हूँ, लो खा लो एंजॉय करो, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारी छोटी बच्ची सबके बारे में परवाह करती है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।